आपका अपने YouTube चैनल जेके गोल पॉइंट इंडिया पर। सो गाइस बने रहिए नई एक्सरसाइज के साथ। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 10th क्लास, वो 1.1 वो क्लियर हो चुकी है, 1.2 आज कराने जा रहे हैं। सो बने रहिए, देखिए क्या दिया है इसमें। एक्सरसाइज ये 1.2। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं कुछ संख्या दी है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, मतलब जो गुणनखंड करने हैं हमें गुणा की फॉर्म में, मतलब गुणा शामिल हो, संख्याओं को बांट रहा है ना, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, तो अभाज्य जो इसके गुणनखंड करने हैं वो अभाज्य करने हैं। तो मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई थी, भाज्य संख्या बताई थी। तो बताइए अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके फैक्टर एक दो से कम हो, एक होना चाहिए, है ना अभाज्य। और भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके फैक्टर दो हो या दो से अधिक हो। तो हमें ये जो फैक्टर करने हैं इस कंडीशन में करने, इसके फैक्टर अभाज्य हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें 140, तो इसके फैक्टर का करेंगे हम 140। तो फैक्टर करने से पहले हमको क्या पता किसका भाग जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, क्या। तो पीछे जो संख्या होती है उसको देखते हैं, सम है या विषम, ठीक है। तो पीछे देखो 0 आ रहा है तो डेफिनेटली सम से ही जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 2, ठीक है, 2 से देंगे। और 2 का आया है तो 4, है ना, 2 से देंगे, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, 2 का इसमें देंगे तो 0 जाएगा। अब पीछे 0 आ रहे तो 2 से देंगे, 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा, 2 पर 10। अब पीछे देखो क्या है, सम है या विषम, विषम है तो डेफिनेटली सबसे छोटी विषम संख्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 का दोगे तो 3 का इसमें जाएंगे, 3 के बाद 5 लेंगे ना कि 4, क्योंकि 4 सम है तो 5 के लेंगे, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर 7 आ गया। अब 7 देखो, 7 सम है या विषम है, विषम है तो सबसे छोटी विषम देखो। 3 का देंगे नहीं क्योंकि जाएगा नहीं, ठीक है। 4 का देंगे नहीं क्योंकि सम है, 5 जाएगा नहीं, 6 नहीं, 7 एकम 7। तो गाइस ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जो हमें ये कह रहा था, इसके जो खंड करने हैं वो हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 इंटू 7। सो गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक्चुअली हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया। अब इसमें इसके फैक्टर करोगे, 2 के फैक्टर करोगे तो कितने होंगे, एक ही होगा। 5 का करोगे एक ही होगा, 7 के, और एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूं 2 एकम 2, तो 2 का फैक्टर क्या है, 2, एक ही है, ठीक है। अभाज्य 5 ले लो, 5 का करोगे 1, तो 5 का 5 एक ही है, अभाज्य है कि नहीं। और यहाँ पर 7 ले लो तो 7 का 7 एक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखनी है और गुणा की फॉर्म में, तो अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया है, वो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, सभी ऐसे ही करनी है। दूसरा क्वेश्चन है 156, तो इसको भी हम करेंगे। तो 156। अब गुणनखंड करने से पहले पीछे देखो, ये सम है या विषम। अगर सम है तो सबसे छोटी सम से स्टार्ट करते हैं भाग देना, अगर उसका जाता है ठीक है, और नहीं उसका नहीं जाता तो उससे बड़ी का देखेंगे, उसका नहीं जाता फिर उससे बड़ी। और विषम है तो सबसे छोटी विषम, फिर उसके बाद उससे बड़ी विषम, फिर उसके बाद उससे बड़ी विषम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी सम है, तो सबसे छोटी सम 2, ठीक है। 2 का देंगे, 2 सत्ते 14,
14 बार गए, ठीक है 14, ठीक है। यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ आ गया एक, तो यहाँ 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर पीछे देखो समय है, समय तो सबसे छोटी सम 2 का दी है, ठीक है। 2 3 6, एक बचा, यहाँ पर 18 हो गया, ठीक है। 2 नाम 18, हाँ यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर देखो ये समय या विषम, पीछे देख रहे हैं यहाँ पर विषम दिया है, तो सबसे छोटी संख्या विषम लेंगे, ठीक है। 2 तो सम है, 3 लेंगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इतना हो गया। अब पीछे देखो सम है विषम, दोनों ही विषम है, और जो एक है इसको सम विषम कुछ नहीं मानते, ठीक है। तो पीछे देखिए विषम है, तो सबसे छोटी विषम 3 5 7 9 नहीं जा रहा, 11 12, तो समय 13 का देंगे, 13 विषम है, ठीक है। किसी का नहीं जा रहा तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो गाइस इनका अगर इनमें भी आप देखोगे, इनके फैक्टर करोगे, तो इसका भी गुणनखंड एक ही निकलेगा, इसका भी एक और इसका भी एक, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ऐसे आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है 3825, ठीक है। तो गाइस इसे देखो 3825, इसके फैक्टर कर लो। अब पीछे देखो समय या विषम, विषम है सबसे छोटी विषम लेंगे, ठीक है। 3 का देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 की, हाँ 3 का चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, ठीक है। यहाँ 22 हो गए, 3 21, एक बचा यहाँ पर 22 था, तो एक यहाँ आ गया 15 हो गया, फिर 5 15, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी विषम है, तो विषम से स्टार्ट करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये हाँ 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, एक बचा 5 15। ऐसे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर 3 एकम 3, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और यहाँ 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 ट्राई करते हैं, पन्नू 8 40, हाँ 5 का जा रहा है, ठीक है। पन्नू 8 40, 2 बचा, अब इसमें देंगे 5 25। अब यहाँ पर 85 आ रहा है, तो यहाँ पीछे देखो समय विषम है, विषम है तो विषम से स्टार्ट करेंगे 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, उसका तो जाएंगे 5 का देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, ठीक है। 3 ही यहाँ पर आ गया, तो यहाँ 35 35 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 5 7 35, अब ये 17 आ गया। अब 17 आया है, तो पीछे देखो समय विषम, विषम है सबसे छोटी विषम क्या होती है, 3 से स्टार्ट करोगे, एक तो मानते नहीं है, 3 5 5 का जाएगा नहीं, 7 9, किसी का है 17 का ही जाएगा, 17 का 17, ये आता हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हम लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू, तो गाइस ये आंसर हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें दिया है, अब इसके भी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो पीछे सम है या विषम, विषम संख्या है तो विषम से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी 3 से देखेंगे, 3 का इसमें जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जाएगा 5 का जाएगा, 5 एकम 5 0 0, और इसमें जाएगा 7, 7 एकम 7, 3 बचे 8 9 10, 3 7 चौक 28, ठीक है। 28 28 हो गया पर 21 7 21, ठीक। और यहाँ पर विषम है तो सबसे विषम देखेंगे, इसमें 11 का जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ 3 11 33, 13 एकम 13। सो गाइस इसके फैक्टर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो गाइस ये सभी हैं, इनकी अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी थी, इसके जो फैक्टर है सिंगल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अगर इसके आप करोगे तो 5 का 5 ही होगा, स्वयं का जाएगा और 1 का जाएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो चुके हमारे। और आगे एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दीजिए 7429। तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो पीछे सबसे विषम है बैक साइड, तो सबसे छोटी विषम से स्टार्ट करेंगे। 3 का तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 17, ठीक। 17 1 17 34 17 17 68 68 हुआ। यहाँ इसमें माइनस कर दो, 14 में 8 6, यहाँ तो कुछ बचेंगे 6, तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 62 हो गई, ठीक है। अब 62 में करो 17 1 17 17 3 17 64 जाएगा, 17 1 17 3 51 माइनस कर दो इसमें से, 2 में से गए तो 1, इसमें से 1, तो 11 बचा, तो यहाँ हो गया 119। अब 17 का 119, 17 7 119। अब ये पीछे विषम है, तो सबसे छोटी विषम संख्या देखेंगे, उसका करेंगे, तो 19 का जाएगा इसमें, ठीक है। आप देखना उनका सबका जाएगा नहीं, तो 19 1 19 38, ठीक है। 19 ज्यादा हो रहा है, 19 38, तो 43 में से 38 माइनस कर देंगे, तो 13 में 8 9 10 11 12 13 5 बचा, और यहाँ पर 3 से 3 माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 2 बार गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 से बन गया 57, 19 3 57, 3 बार गया, ठीक। तो 23 से 23। तो गाइस इसके फैक्टर हो गए 7 4 2 9 बराबर 17 19 और 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। सो गाइस ये क्वेश्चन पूरे हो गए। और आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या देगा। ये क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर जो है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन 2 दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो भाई सामने देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, युग्म जोड़े होते हैं, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, हाईएस्ट मासपा और लासपा हिंदी में, ठीक है। याद कीजिए तथा इसकी
एक्चुअली में पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम याद करने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसकी जांच कीजिए, फिर हमने जांच करनी है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन गुणा करेंगे, वो एलसीएफ और एलसीएम का जो इंटू होगा, आई मीन गुणा होगा, उनके बराबर है या नहीं। तो गाइस ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा आता है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसके फैक्टर काट लो और इसके भी, ठीक है। तो 26, तो सब पीछे देखें समय विषम है, तो समय तो सबसे छोटी सम संख्या 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6। अब यहाँ पर विषम है, सबसे छोटी विषम से स्टार्ट करेंगे, उसका जाएगा नहीं, आप देख लेना, इसी का ही जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, ये हो गए। अब इसके भी फैक्टर काट लेंगे हम 91, तो इसका भी देखेंगे कितने का है। 3 का देखें नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 2 बचे, ठीक है। यहाँ 21 हो गए, 7 3 21, 13 एकम 13, तो ये हो गए। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएफ। तो पहले तो हम क्रम से लिख लेंगे, 26 और 91 बराबर, इनके जो फैक्टर है उनको लिख देंगे 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो एचसीएफ बराबर, इसी के नीचे लिख लो एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया। हाईएस्ट क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, 13। तो इसके जोड़े बना लेते हैं, जो जोड़ा बनता है उसको एक और लेते हैं, ठीक है। तो 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो जोड़ा बनता है उसको तो लेते हैं, एक्चुअली जो एचसीएम में दिया है उसे तो लेंगे और बाकी जो बचा है सबको ले लेते हैं, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब इन सब का इंटू करके लिख देंगे, इसका टोटल आंसर आएगा 7 26, 26 इंटू 7, 7 42 कर दो, 7 दूनी 14, 17 182। तो इसका टोटल आ गया 182, इतना हो गया। और इससे आगे फिर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। तो यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये तो आपने काट लिया होगा, यहाँ में जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच के लिए अब जांच के लिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या है हमारी, दो संख्या यहाँ पर है, तो पहले मैं लिख रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब इंटू करना, गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमें क्या है, 26 और 91, तो 26 इंटू 91 बराबर। अब एचसीएफ और एलसीएम का इंटू करना, एचसीएफ हमारे यहाँ 13 आया और एलसीएम 182, तो 13 इंटू 182। अब इनका इंटू करना है और इनका, अब ये बराबर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे, यहाँ साइड में कर लेगा, 26 इंटू 1 का कर लेंगे, तो यहाँ पर है 6, 2 इंटू पता है 9 4 4 5 18 19 20 23, 6 6 3 2, तो यहाँ आ गया 2366। इसका तो ये आ गया। अब इनका इंटू करना 182 और 30, 182 इंटू 30, तो 3 का कर लो पहले, 3 दूनी 6,
तीन दूनी 6, 8 3 24, 4 हाथ 2, 3 एम 3, 3 2 5 इंटू 1 का करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 6 8 पर यहाँ पर होगी। ठीक है, 3 यहाँ पर 4। सो गाइस दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं और हमने जांच करके दिखा दी, तो ये क्वेश्चन हो गया। और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है वो सेम ऐसे होंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद कर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 510 और 92 जो भी कराया था ऐसे ही होगा। तो इसके फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड और इसके गुणन। ठीक है, तो पहले हम इसके करते हैं 500। पीछे देखते हैं समय विषम। ठीक है, 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10 11, 1 बचा 2 5 10। अब यहाँ पे समय विषम, तो सबसे छोटी विषम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 1 का देते नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 8 24, 1 बचा 5 15। यहाँ भी 3 दूनी 6 7 8 2 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 के बाद कौन सी विषम बढ़ी, 5 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35, 17 एकम 17, इसमें ए है। ठीक है, ये तो हुए। अब 92 पीछे समय सबसे जो सम 2 2 चौक 8, 1 बचा यहाँ 12 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 43 हो गए। 3 से नहीं जाएगा, विषम देखना है ना, 5 से नहीं, किसी का नहीं जाएगा, 43 एकम 43। अब ये हो गए। अब हमें क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो 510 और 92 बराबर इनके फैक्टर लिख लेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो गाइस हमने 510 इसके फैक्टर कर लिए और 92 इसके फैक्टर कर लिए। तो ऐसे क्या होता है, जो हाईएस्ट आई मीन सबसे ज्यादा होता है उसके जोड़ा बना लेते हैं ना, जो जोड़ा होता है उसे सिंगल लेते हैं, जोड़ा एक ही तो होता है। ठीक है, जोड़ा दो वस्तुओं का होता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, और एलसीएम जो एलसीएम में होता है उसे ले लेते हैं और बाकी बचा सब ले लेते हैं। और फिर इसका इंटू किया है मैंने, तो इसका आ गया 23,460। अब क्या है, जांच करनी है, जांच करने के लिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो दो संख्याएं दी थी हमें 510 इंटू 92। तो यहाँ पर हमने इंटू किया तो इसका आ गया 46,920। और बराबर करना था हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ दिया था 2, यहाँ ले लिया इंटू, और एलसीएम क्या दिया है 23,460। तो यहाँ पर बराबर की इंटू करेंगे, ये तो उतर गया, वो तो रफ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 23,460 इंटू 2। ठीक है, आगे पीछे करेगा कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर दिखाना है मुझे। तो इसका इंटू करेंगे तो यहाँ हो गया 0, 6 दिन 12 का 2, 5 1, 4 दिन 8 9, 3 दिन 6 और 2 दिन 4। तो गाइस ये दोनों बराबर आ गए। तो गाइस ये हो गया। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, 336 और 54, इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे 336। अब पीछे देखेंगे समय या विषम। ठीक है, तो यहाँ पर समय सबसे छोटी सम से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से करते हैं। 2 एकदम 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 1 बचा, यहाँ 2 अट्ठे 16। अब यहाँ भी समय तो छोटी सी करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
यहाँ विषम आ गई, विषम से स्टार्ट करेंगे, फिर 7 21 7 एकम 7, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे यहाँ पर 54 के फैक्टर करेंगे, तो ये सम है, तो सम से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 2 7 14, यहाँ भी विषम है तो 3 से करेंगे, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इसके फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ यहाँ पर कह रहा था युग्मों में एचसीएफ और एनसीएम क्या है, सबसे पहले एचसीएफ और एनसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर 336 इसके फैक्टर और 54 के फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गए 2 4 2 4 3 7, ठीक है। अब 54 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हाँ, तो एचसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा होता है, जोड़ा बना के लेंगे, ठीक। तो ये जोड़ा बन गया और ये बन गया, ठीक है। एस सी बराबर और एल सी एम, तो एस सी में 2 इंटू 3 हो गया, और क्या और तो मिल नहीं रहा। और मैंने बताया एलसी में जो एससी में होता है उसे लेते हैं, और एलसी में सबको ले लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 हो गया। अब बाकी जो बचा है उससे सबको ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 इंटू हो गया, और 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, तो हो गया 3 6 6 3 12 24 24 48 6 3 12 24 24 45, ठीक है। अब इनका इंटू कर देंगे, आप इसका कर लो, 4 24 का 4 8 2 4 3 12 13 14 8 4 6 24 25 27 28, तो यहाँ कर लेंगे 4 12 का 2 हाथ से 1 9 10 की 0 हाथ से 1 30 24 हो गया। तो इसका एलसीएम आ गया 30 24, 30 24। अब हमने एचसीएफ और 26, अब हमको क्या करना था, यहाँ तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकाले, अब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, हाँ तो जांच करेंगे, ठीक है। जांच के लिए अब जांच करिए दो संख्याओं एक्सटेंशन मोड बराबर तो यहाँ पर दो संख्या क्या दी है, एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 30,000 इंटू कर लो, तो यहाँ जगह नहीं वहाँ पर कर लेना, तो इसमें 3 तो इसका करेंगे 4 6 24 के 4 2 4 3 12 के 14 के 4 4 3 12 13 5 6 30 की 0 3 5 3 8 1 5 3 15 4 4 8 9 10 11 1 5 से 1 8 1 18 144, ठीक है। अब इसका इंटू कर लेते हैं, 30 24 इंटू 6 6 24 का 4 इंटू 6 दिन बाद 14, ठीक है, और 6 18 सो गाइस ये बराबर आ गया, हमने दिखा दिया जो कह रहा था। ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य तो मैंने बता दिया था, ठीक, जिसके जो फैक्टर है एक ही होना चाहिए, I mean 2 से कम।
और जो भाज्य है उसके जो फैक्टर है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो एक पॉइंट, तो जो क्वेश्चन है पॉइंट मिलते हैं ना, पॉइंटों को पकड़ा करो, उसी से हमारा आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में एचसीएफ और एनसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एनसीएम अभी निकाल रहे थे, वही निकाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इन सब के निकालने हैं। तो पहले 12 का निकाल लो, समय, ठीक है। 2 छिक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये इसके हो गए। अब 15 के फैक्टर काट लो, तो 5 अंदर 5 एकम 5, ये इसके हो गए। और 20 में 7 21 7 एकम 7, आप सबको एक साथ लिख लो। 12 और 15 और 21, इसके फैक्टर इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना था इसमें, एचसीएफ और एनसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा देखते हैं, H3 और एनसीएम निकालना है। तो जो एचसीएम में होता है उसको ले लेते हैं और एनसीएम में सबको ले लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 और यहाँ पर 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लो सबका। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 में 420, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो सभी के फैक्टर काट लेंगे। 70, ठीक है। 23 काट के देख लेना, इन्हीं का जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट काट लूंगा। 17, 23, 29 और एचसीएफ 1 मानेंगे जब कुछ ना दिया हो, तो एचसीएफ 1 और एलसीएम में सब उतार लेते हैं। 70, 23 इंटू 29 और जैसे तो इनका इंटू करेंगे, ठीक। तो गाइस ये इसका एलसीएम आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहता है 8, 9 और 25। तो गाइस इन सब के गुणनखंड कर लेंगे 8, 9 और 25, ठीक है। समय तो सबसे छोटी सम 2 है, 2 का 5 देंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये इसके हो गए। इधर देखेंगे विषम में सबसे छोटी विषम लेंगे 3 पे करना 3 एकम 3, यह 25 है, सबसे छोटी विषम लेंगे, विषम है, ठीक है। 3 का जाएगा नहीं, 5 लेंगे, 5 25, 5 एकम 5 फैक्टर हो गए सबके। सो करेंगे ना 25 बराबर 8 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके हो गए 3 इंटू 3, इसके हो गए 5 इंटू 5। एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ में जोड़ा देखेंगे, जोड़ा तो किसी का बन नहीं रहा, तो 1, ठीक है। अगर किसी का जोड़ा ना बने तो उसका एचसीएफ 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टेक मत करना। और एनसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है इसे ले लेते हैं
मैं एचसीएफ को ले रहा क्योंकि एक का किसी में इंटू करेंगे तो वही सेम संख्या आएगी, ठीक है। तो एलसीएम के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर तो गाइस ये आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं, इससे आगे आपको कल कराएंगे। सो गाइस आज की वीडियो कैसी रही प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में कैसी भी दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। थैंक यू।